लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं होटल सरोवर में। सीधी तस्वीरें। आने वाली चुनौतियों को देखते हुए व्यापक कार्य योजना बनाई गई। इस सम्मेलन के अंदर हमारे 82 शताब्दी समारोह के अंदर हाँ दोबारा 2 बार होगी भाई साहब, शांत रहेंगे तो आवाज आएगी। माइक है ना इसमें, माइक है ना, सारे माइक आगे इसलिए उधर बोलेंगे, आपको बताएंगे। हेलो, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कुछ देर पहले ही जयपुर पहुंचे, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, तो साथ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी थे। दोनों ने मुलाकात की और उसके बाद रवाना हुए। बता दें आपको, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें शामिल होने के लिए ओम बिरला आए हैं और फिलहाल प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं। 82वां शताब्दी सम्मेलन शिमला में हुआ। इस शिमला में अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक निर्णय किए गए और पिछले 82 सम्मेलन में जो कुछ भी निर्णय संकल्प लिए गए थे, उनमें वह निर्णय और संकल्प जिनको आज भी आवश्यकता है, इस संकल्प के साथ कि आने वाले समय के अंदर देश के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को मजबूत करते हुए विधान मंडलों को और सशक्त किया जाए, ताकि इन विधान मंडलों से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षा पूरी हो सके। संपूर्ण देश में वर्तमान में बदलती परिस्थिति के अनुसार सभी विधान मंडलों में एक समान नियम प्रक्रिया बनाने का संकल्प लिया। संसद क्योंकि सर्वोच्च संस्था है, एक मॉडल नियमावली बनाएगी, नियम प्रक्रिया बनाएगी और सभी विधान मंडल, क्योंकि विधान मंडलों में अपनी स्वायत्तता है, वहाँ की नियम प्रक्रियाओं की समिति है। हमारी कोशिश है कि सदन सुचारू रूप से चले, निर्बाध रूप से चले, बिना व्यवधान के चले, जनप्रतिनिधियों को अधिकतम अवसर और समय मिले। इसके लिए इन विधान मंडलों को जनता के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए मुझे आशा है कि एक समान नियम प्रक्रिया बनने से, एक रूपता लाने से हम देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सशक्त कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। उसी के साथ साथ सारी विधान मंडलों की कार्रवाइयाँ, पुरानी कार्रवाई, नई कार्रवाई, वर्तमान कार्रवाई और वहाँ की डिबेट, चर्चाएं, वहाँ के महत्वपूर्ण परंपराएं, वहाँ की डायरेक्ट कार्रवाई, जो सदन वहाँ पे जिस सदनों के अंदर डायरेक्ट कार्रवाई संचालन प्रसारण होती है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास करेंगे। सभी विधान मंडलों के अध्यक्षों ने इससे सहमति दी है। मुझे आशा है वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर देश की जनता एक प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधान मंडलों और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को एक प्लेटफॉर्म पर देख पाएगी, ताकि जो देश में अच्छी परंपराएं हैं, अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, जिन विधानसभा ने नए नवाचार लिए हैं, उससे अन्य विधान मंडल और जनप्रतिनिधि प्रेरणा लेंगे, ताकि सदनों के अंदर अच्छे नवाचारों पर चर्चा हो, अच्छे काम देश और प्रदेश में हो रही उन पर चर्चा हो, ताकि जनप्रतिनिधियों को भी नई प्रेरणा मिले और जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं
के अनुरूप जनप्रतिनिधि काम कर सके। इसके साथ उन विधानमंडलों को जो विधानमंडल सदन को ठीक रूप से संचालित कर रहे हैं, इसकी भी एक नियमावली बनेगी और पीठासीन अधिकारियों की एक कमेटी बनेगी जो उन विधानमंडलों को जो सर्वश्रेष्ठ अंदर जब कभी भी इस कानून को रिफिल करने वापस लेने का प्रस्ताव आएगा उस समय चर्चा होगी। और मैं अध्यक्ष हूँ, उस नाते में इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सरकार का काम है किसी कानून को लाना और किसी कानून को विड्रॉ करना। और कोई बात? संसद का ये सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। मेरी अपेक्षा है संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, विधायी कार्य भी हो और प्रेरणादायक चर्चा भी हो, और जो अच्छे जनप्रतिनिधियों ने काम किए अपने अपने क्षेत्र के अंदर उन जनप्रतिनिधियों के अच्छे कार्यों की भी चर्चा हो, ताकि अन्य जनप्रतिनिधि प्रेरणा ले सके। हम सभी दलों से चर्चा करेंगे एक सार्थक और सकारात्मक चर्चा कराने की। बिरला जी, आप हमेशा समाज सेवा के कार्यों में बहुत अग्रसर रहते हैं। ऐसे में अस्पताल या फिर ऐसे बड़े अस्पताल है जहाँ पर अटेंडेंट जो होते हैं मरीजों के, उनको काफी समस्या आती है, तो आपका ऐसा प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार से या किसी कई संगठनों से ये एक अच्छा सुझाव है। मैं सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा करता हूँ कि जितने भी राज्यों की राजधानियों में या संभाग हेडक्वार्टर पे भी बड़े अस्पताल हैं, उनके जो परिजन आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। कई सरकारों ने इसमें सकारात्मक प्रयास किए हैं और एम्स जैसे हॉस्पिटल के सामने भी कई धर्मशाला, कई भवन बने हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार भी इस ओर कदम बढ़ाएगी। अगर राज्य सरकार जमीन देगी तो मैं सभी और संस्थाओं से, सोशल सर्विस करने वाले लोगों से CSR के माध्यम से उस भवन बनाने का प्रयास करूंगा। जमीन दिला देना, बना देना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रेस से मुखातिब हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया। होटल सरोवर पोर्टिको में ये प्रेस वार्ता हो रही थी, जहां उन्होंने शिमला सम्मेलन की भी जानकारी दी कि किस तरह से दो दिवसीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन था, कितना महत्वपूर्ण था, संस्था को मजबूत करने को लेकर, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं उसे मजबूत करने को लेकर चर्चा इस सम्मेलन में हुई। क्योंकि अभी 2 दिन शिमला में ये सम्मेलन था और उसके बाद अब जयपुर आए हैं ओम बिरला। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 4:30 बजे। उससे पहले मीडिया से मुखातिब हुए। शिमला में आयोजित हुए सम्मेलन को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि सभी विधानमंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की ये कोशिश है और ये बेहद महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो आयोजित साल किया जाता है। उद्देश्य भी साफ है। क्या कुछ इस सम्मेलन में 2 दिन रहा शिमला में, उससे लेकर जानकारी उन्होंने दी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने पर ही इस दौरान चर्चा हुई। सभी विधानमंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की यहां पर कोशिश रही है और ये निरंतर प्रक्रिया है जो जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल होटल सरोवर पोर्टिको में प्रेस कॉन्फ्रेंस की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने।